जो मोदी वादा करके आया था, इसने और आज देश में ज्यादा भुखमरी फैला दी है। झुक गई है, झुकी नहीं है, झुकाया गया है। उसको घुटने के बोल हम लाए हैं। चालू रहेगा और 24 भी चालू रहेगा। देखिए, विजन 2022 तो पहले से एग्री थे हम लोग, जब से शुरू हुआ था आंदोलन। किसान आंदोलन जो प्लेटफॉर्म दिया है इस देश को संयुक्त किसान मोर्चा, इसके साथ आप खड़े हो जाओ कंधे से कंधा मिला करके। और 52,000 केसों का था, उन पर सोल्यूशन कुछ हुआ है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों की जो एकता थी, एक दूसरे के ऊपर जो हमारा भरोसा था। गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर जाते जाते किसानों से हम जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका, और सबसे हम बात करेंगे जो कुछ इस किसान में आंदोलन में काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं। इसमें किशन पाल यादव जी हैं, काफ़ी लंबे समय से हैं। क्या जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि आज आंदोलन का समापन हो गया है, लेकिन आंदोलन का समापन नहीं हुआ। ये हमारे टेंटों का और गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन का समापन हुआ है। दिलों में जो आंदोलन है वो अब शुरू हुआ है। अभी बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, और अगर किसानों को और हमारी कृषि को और जिंदा रखना है तो जंग अभी जारी रखनी है। और ये सरकार जो निर्दयी आई है, इसने गरीब की हक मारा है, गरीबों की जो संस्थाएं बेची हैं, जो हमारे बच्चे हमारे जो नौकरी करते थे वो सब ध्वस्त कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और देश में अपने किसान भाइयों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों, एकत्र रहो। इस आंदोलन ने जो हमें भाईचारा दिया है, जो प्यार दिया है, सारे धर्मों को ख़त्म करके एक धर्म नया स्थापित किया है, वो धर्म है हमारा किसान। तो उसी किसानी धर्म से हम देश जीत सकते हैं, संविधान बचा सकते हैं और राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि उससे बड़ा धर्म अब कोई नहीं होता। वोट पे चोट जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि अभी जो टिकैत साहब ने कहा कि अजय टहनी जैसे मुद्दे हैं, और देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी बाकी हैं। ये आंदोलन तो सिर्फ एक कानून का था और एक कमेटियों का था, और हमारे शहीद हुए भाइयों को इंसाफ दिलाने का था, और 52,000 केसों का था। उन पर सोल्यूशन कुछ हुआ है, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। लड़ाई अभी जारी रहेगी, और ये लड़ाई 2022 और 2024 तक चलेगी, क्योंकि इन सरकारों ने हमें सिर्फ धोखा दिया है। हमारे साथ वोट किसी और तरीके से लिया था और काम किसी और तरीके से किया है। ये देश का किसान अब घरों में जाके इसका काम शुरू होगा, गाँव में जाके अब काम शुरू होगा, और वो काम भी इन्हें पूरा करना है। यहाँ से इनके कंधे पे जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है। अपने गांव में, अपने कस्बों में, अपने क्षेत्रों में वोट में वो इनके खिलाफ तब्दील करना है, क्योंकि इन्होंने देश के साथ अजय टहनी जैसा और गाड़ी चढ़ाने जैसा हमें जो एक मंजर दिया था, वो किसान भूलेगा नहीं, याद रखेगा। आप क्या कहना चाहते हैं जाते जाते? वोट पे चोट भी जारी रहेगा क्या? नहीं, इसी में बिल्कुल जारी रहेगा। ये तो हमारा अधिकार है, हक है हमारा। मैं पूरे देशवासियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस किसान आंदोलन ने हमको एक होना सिखाया, संगठित होना सिखाया, और एक स्वर में एक ही आवाज़ से कैसे अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष किया जाता है, ये करना सिखाया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ये किसान आंदोलन जो था, ये हमारा जो संघर्ष होना अभी बाकी है, उसका एक छोटा सा ये पहलू था, छोटा सा ये रूप था। इसका स्वरूप बहुत बड़ा है। अब हम यहाँ से मोर्चों से निकल करके पूरे देश में जाने वाले हैं, और यहाँ हमने जो सीखा, यहाँ हमने जो समझा, जो अनुभव प्राप्त किए, इन अनुभवों को, इस सीख को पूरे देश से साझा करना है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन जो प्लेटफॉर्म दिया है इस देश को संयुक्त किसान मोर्चा, इसके साथ आप खड़े हो जाओ कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान, हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने और अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए इससे बेहतरीन मंच नहीं हो सकता। आप इसके साथ जुड़िए, इसके साथ लड़िए, और इस देश की लड़ाई में, लोकतंत्र की लड़ाई में हिस्सा बनिए। जय जवान। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों की जो एकता थी, एक दूसरे के ऊपर जो हमारा भरोसा था, उस भरोसे की जीत है, संयुक्त किसान मोर्चा की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। तो ये देश की एकता, अखंडता की जीत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है, आंदोलन का प्रारूप अब बदल गया है। अब आंदोलन
शहरों में होगा, गांव में होगा, राज्यों में होगा, और किसानों की जो लोकल लेवल पे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे चर्चा होगी। और अभी एक पेज जो एमएसपी का फंसा हुआ है तो उस पे भी आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार का क्या स्टैंड रहता है, क्या सरकार अपनी बातों पे कायम रहती है या सरकार की कथनी करनी में कुछ फर्क आएगा। जैसे हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी हमेशा अलग रहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो आने वाले चुनाव है इसमें किसान किस तरीके से इनसे मोर्चा लेता है, कैसे इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाता है। एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी ना तो किसानों की हितैषी है, ना मजदूरों की हितैषी है, ना आम आदमी की हितैषी है। ये लोग हमेशा बड़े बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। इन्हें गरीब से और आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम सब लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाएंगे। दीपक पांडे है, मध्य प्रदेश से हूँ। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? देखिए, विजन 2022 तो पहले से एग्री थे हम लोग। जब से शुरू हुआ था आंदोलन, जब बीजेपी ने सड़कों पर बिठाने के लिए मजबूर कर दिया था तो सुपड़ा साफ करने के लिए हम भी तैयार थे। ये तो तभी से था, कोई आज का तो है नहीं। और अब बात यह है कि देखिए, यहाँ जो हम लोग एकजुटता दिखाई है, हिंदू मुस्लिम चाहे दलित सवर्ण सब आज एक सूत्र में बन गए हैं। जो संविधान की सच्ची ताकत है, जो जनता में निहित होती है, आज वो संविधान की ताकत इस आंदोलन के माध्यम से देखने मिली है। हम कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये लोकतंत्र की ताकत है, जहाँ पर पत्रकारों ने आकर इस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाया और इस लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उन सोशल प्लेटफॉर्मों को धन्यवाद है जिन्होंने कभी मतलब सोचा नहीं होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी सोशल प्लेटफॉर्म का यूज़ करेगा। मतलब सच को सच दिखाने वालों की आज जीत हुई है। इसलिए कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज सत्य की जीत है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी जीत है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ से जा रहे हैं और उन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, ये जो माहौल था, एक हम विश्वास जो लेके हम जा रहे हैं, यहाँ पर जो आए थे हम एक ठान कर आए थे कि जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। तो इस एक साल के अंदर जो हमने प्यार मोहब्बत, जो हमने एकता, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये कमाया है, उसको हम लेके जा रहे हैं। एक विश्वास को लेके जा रहे हैं। एक आप जैसे जो सोशल मीडिया के पत्रकार यहाँ पर आकर और आपने हमारी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाया है, उसको उस भाईचारे को हम लेके जा रहे हैं, आपके तालमेल को लेके जा रहे हैं। और जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया हमें मवाली, खालिस्तानी, आतंकवादी, जिन्हें क्या क्या जो अपशब्द कहे थे, उनकी जो मतलब ये जो सच्चाई थी यहाँ से किसानों की, वो आपने उन तक पहुँचाई, देश तक पहुँचाई। और जो वो मीडिया थी तो 19 तारीख को जो मोदी जी ने आके उन पे जो पानी फेर दिया, जो कहते हैं ना कि थूक के चाटना, कि जो वो कहते थे उनको गलत साबित कर दिया। तो एक वो चीज़ लेके जा रहे हैं। हमारी अभी कई सारी चीज़ें रह गई हैं। एक तो एमएसपी रह गई है, एक जो हमारा एमएसपी का रह गया, बाकी तो और सब आ चुके हैं। जो उसका ट्रैक्टर का कानून ले लो 10 साल का, वो भी हमें जो है मतलब हो गया है। और जो बिजली बिल का था वो भी उसका सॉल्यूशन हो गया है। और एक चीज़ और, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको हम छोड़ के जा रहे हैं, उनको मिस करेंगे, उनको हम वापस नहीं ला सकते। तो उनके लिए भी हम जो है कहीं ना कहीं हमने जो नौकरी का वादा किया उनके परिवार वालों से, उसको भी हम लेके जा रहे हैं साथ में, और वो दिलाया जाएगा। तो यहाँ से एक विश्वास और भरोसा, और एक मैं युवा हूँ तो ये लेके जा रहा हूँ कि यहाँ से मैंने जो सीखा है, कैसे आंदोलन, कैसे जो है हम संघर्ष करेंगे अगर नाइंसाफ़ी होती है किसी के साथ, कैसे हम विश्वास अपने अंदर, अगर ये सीखा है कि अगर विश्वास पैदा हो, अगर आप जो है लड़ना जानते हो, तो एक लड़ने का तरीका कि आंदोलन कैसे किए जाते हैं, कैसे तानाशाहों को झुकाया जाता है, ये हम विश्वास लेके जा रहे हैं, एक उम्मीद लेके जा रहे हैं। अगर आगे भी किसी तरह की जो सरकार नीतियां अगर लाएंगी देश विरोधी, तो हम उनके साथ में जो मतलब उनके खिलाफ खड़े होकर और एक जीत की उम्मीद लेकर आखिरी सांस तक लड़ने की उम्मीद हम लेके जा रहे हैं। जो हम जज्बा यहाँ से लेके जा रहे हैं, हौसले बढ़ गए हमारे, क्योंकि कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
जिंदगी में हर पल इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आज आपने जो ये माहौल देखा है, ये जहान लेके जा रहे हैं हम, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक लेके जा रहे हैं। मिशन 2022 चालू रहेगा। बिल्कुल 22 भी चालू रहेगा और 24 भी चालू रहेगा, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार जो आपने देखा अभी जो मुद्दा उठाया कि जो मथुरा बाकी है, तो ये जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला रहे हैं, हम इन मुद्दों से जो हमने जो 1 साल यहाँ से लोगों को समझाया है, अब उसको जारी रखना है। मैं 2022 के चुनाव तक, 2024 के चुनाव तक हम जगह जगह जाके लोगों के बीच रहेंगे। हमारे किसान नेताओं का भी यही ऐलान है कि हम हर जगह जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे, और जो एकजुटता यहाँ पे दिखाई है, उसी को हम जो भाईचारा यहाँ पे दिखाया वो अब फील्ड में बनाएंगे, लोगों के बीच बनाएंगे और उसको बरकरार रखेंगे और इनको आईना दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए? संदेश यही देना चाहूँगा जी, जो 1 साल से आंदोलन, मैंने पहले भी बोला था आपका कि वो पथ क्या पथिक कुशलता है कि आज इस पथ में भी क्रेशूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का जब ना धाराएँ प्रतिकूल ना हो। तो धाराएँ प्रतिकूल थी, सरकार ने हमें डिमीन, डिस्करेज और डिमोरलाइज करने की हर वो नाकाम कोशिश की जो हो सकती थी। हमें खालिस्तानी बोला, आतंकवादी बोला, माओवादी बोला, पाकिस्तान से चाइना से फंडिंग आती है, आंदोलनजीवी बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। मतलब हमारे ऊपर गाड़ियाँ चलाई, हमारे सिर फोड़े गए करनाल में, आपको याद होगा। टिकैत साहब के ऊपर गोलियाँ चलाई, गालियाँ तो दिल्ली देते थे। मतलब तो कहने की बात है, हर वो हथकंडा अपनाएगा जिससे किसान आंदोलन को, किसान कौम को बदनाम किया जाए। बिल्कुल असफल रहे हैं और आज यहाँ हम पहुँचे हैं 1 साल के बाद। जो कानूनों की वापसी हुई है, एमएसपी पे बात जारी है, एमएसपी मिलेगा तो हमारी ये जीत हुई है, किसान कौम की जीत हुई है, देश की जीत हुई है। मिशन जो 2022 है, वो उस पर क्या कहेंगे? वोट पे चोट। बिल्कुल है जी। देखिए, लोकतंत्र में आम जनता के पास एक हथियार होता है, वो होता है वोट। वोट की चोट करेंगे इनको, और वोट की चोट ही है। ये बोलते कि मोदी सरकार झुक गई है, झुकी नहीं है, झुकाया गया है। उसको घुटने के बोल हम लाए हैं। उन्होंने पता है कि ये वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में पैर भी नहीं रख सकते। इनकी सरकार है हरियाणा यूपी में, सबको पता है। तो इनको पता है अगर इनकी किसान नाराज कर दिया तो आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। सबको पता है कि सेंटर की कुर्सी का रास्ता यूपी के थ्रू होकर निकलता है। यूपी को इंडिया की राजनीति का सेमीफाइनल बोला जाता है। तो इसलिए वो लाइन पर आए हैं कि अब की बार मोदी सरकार साफ हो जाएगी, इसलिए ये लाइन पर आए हैं और इसलिए ये किसान आंदोलन सफल हुआ है। कुछ भी मानो, लेकिन जीत हमारी इसलिए है क्योंकि हमारे जज्बे को, जुनून को, जोश को आप नकार नहीं सकते। 1 साल से अपने बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर तबका समाज का, छोटे से छोटा बच्चा, मतलब यहाँ मैं आज की तस्वीर बताऊं, मैं 102 साल के बुजुर्ग, मैंने नीचे, मेरे पास अभी भी फोटो है। मतलब ये जीत है। मतलब और मैं 25 साल का युवा हूँ। 4 जयदीप बनेंगे उससे, उस उम्र से। तो ये जीत है। मतलब हर तबका इस समाज का इकट्ठा हुआ है, तब जाके रास्ते खुले हैं। मोदी मीडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल नशे वाली पत्रकारिता भी चालू हो गई, दीपक चौरसिया जी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये तो नशा क्या बोला जाए इनके बारे में, अपने आप की जुबान गंदी करना होता है ना। जब गंदी चीज़ के बारे में ना कीचड़ में पैर मारो तो आप खुद ही दसोगे, वो बात हो गई है। मैं तो आपके बारे में बोलना चाहूँगा, आपको धन्यवाद है, आप माध्यम बने। कोई भी बात होती है, जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, हम यहाँ बैठे रहेंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। अब विदेशों में आवाज़ गई है, रिहाना, मियाँ खलीफा ने, लोगों ने आवाज़ उठाई, कैसे गई है? आप जैसे पत्रकारों के थ्रू। आपने जो नैतिकता, जो इथिक्स होते हैं, जो इथिक्स कोड होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है पत्रकारिता, उसको आपने संभाल के रखा, बचा के रखा है और इस देश को बचाया है। इस देश के किसान को बचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपको शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हमसे बात करें। आप मथुरा से आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? और ये भी बताइएगा इसमें कि वोट पे चोट जारी रहेगा कि नहीं आप लोगों का? सबसे पहले तो जो भी भाई आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। और मेरा नाम किशन सिंह नंबरदार, मथुरा ज़िले का रहने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं अपने इन होनहार बच्चों को, नौजवान पत्रकारों को, जो बेचारे इनसे छोटे पत्रकार कहते हैं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने रात दिन की मेहनत करके हमारे आंदोलन को बुलंदियों पर पहुंचाया। हम उनके बहुत बड़े आभारी हैं। दूसरे हमारे ये भाई बेटे जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं, इनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी इन्होंने हर बात की रक्षा की। जो 28 तारीख को गुंडों ने आकर यहाँ डंडा चलाया, उसकी देखभाल में लगे रहे। कोई वैसी जो
असामाजिक तत्व को यहाँ आंदोलन में नहीं घुसने दिया। तीसरे, जो हमारी एकता है, अखंडता है, जिससे मोदी जी घबरा गए हैं, सब किसान जो एक हुए हैं जाति धर्म को भूल करके, ये सब संगठित रहें। और जब हम एक रहेंगे तो कोई भी सरकार आए हमारे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय कभी नहीं करेगी, क्योंकि हम अपनी असली ताकत को पहचान गए। इस देश के किसान भी हम ही हैं और जवान भी हम ही हैं। जो सीमाओं पर बैठा है हमारा बेटा जी और भाई, 0 टेम्परेचर से नीचे वहाँ बर्फ पर खड़ा है, वो देश को रक्षा कर रहा है। ये बेचारे पुलिस वालों की, मैं चिल्ला बॉर्डर पर रहा, अफसर आता था, इनको टेंट नहीं दिया। मैंने उससे कहा एसपी साहब, आप तो कोठियों में बैठ जाते हो जाके, जो सिपाही है बेचारा वो रातों सर्दी में खड़ा कैसे बचेगा? भाई गवर्नमेंट नहीं देती तो अपने जेब से दो, तुम अफसर है। उनको दूसरे दिन दिल्ली जैसा टेंट दिलाया। तो हमको ये सोचना है, एक हम सब कुछ करते हुए भी और हमको ये सरकारें नज़रअंदाज करती हैं, इसलिए संगठित हो, एक हो और सब मिलकर रहेंगे। इन धर्मों की राजनीति से ऊपर उठिए। धर्म एक आस्था की चीज़ है, ये हमें लड़ाती हैं धर्मों के नाम पर, हमारा बंटवारा करती हैं। असंगठित होने से देश भी कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए संगठित रहे, एक रहें और एकता में ही वो शक्ति है जो आज इस किसान आंदोलन ने दिखा दिया है। एक जो ऐसी फांसीवादी सरकार जो पूंजीवाद के साथ काम कर रही थी, उसे पीछे धकेल दिया है और कह दिया है जुल्म स्वीकार नहीं करेंगे और हम अपने देश को बचाएंगे। सबको यहाँ रोटी, कपड़ा, मकान तो कम से कम जरूरी है। आज भी बेचारे बहुत है, ये झूठ बोलते हैं, टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हैं, मैंने सबको छत दे दिया, सबको पानी दे दिया, बढ़िया। मैं अभी आ रहा था, गांव से आता हूँ, दिल्ली में जो बेचारे परे हैं, वो बेचारे कमज़ोर लोग जो पन्नी बीनते हैं, अपने बच्चों को जन कैसे कैसे पालते हैं, उन पर बिछाने के कपड़ा नहीं है, ऊपर कोई आशियाना नहीं है। तो मैं ऐसे जो मोदी वादा करके आया था, इसने और आज देश में ज़्यादा भुखमरी फैला दी है, बेरोजगारी फैला दी है। एक ऐसा अनसमझ प्रधानमंत्री हुआ है जो अपने अहंकार के आगे किसी से बात ही नहीं करता और आज तक उसने किसानों से कोई एक शब्द तक बात नहीं की, टीवी पर बैठ के बोल देता जो कुछ उसे बोलना होता है। तो हम ये कहते हैं, हमारी वोट की ताकत से आप प्रधानमंत्री बने हैं, हमारी ताकत को पहचानिए। हम इस देश में 72-75% हैं। आपने जो हमको कमज़ोर किया है और अभी हम अपनी ताकत को समझ गए। अब आपको ऐसी जो तानाशाही नहीं चलने देंगे, न्याय होगा देश में और न्याय करवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।